नमस्कार, प्यारा राजस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त रेगिस्तान का नज़ारा राजस्थान राज्य में बीकानेर जिला जोधपुर ज़िले का ये क्षेत्र है और मानसून का टाइम है। बादल भी आए हुए हैं, पता नहीं बरसात कब होगी या नहीं होगी, ये पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड है। जो फसल आपको दिखाई दे रही है ये है बाजरा की फसल। इसको राजस्थान में मुख्य फसल कहा जाता है। ईरानी इराकी रेगिस्तान के दौरों के अंदर यही फसल मुख्यतः होती है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सोना मक्खी। इसको सोना मक्खी भी कहा जाता है और सोना मक्खी भी कहते हैं। ये जो सोना मक्खी है इसके ऊपर आपको ये येलो कलर की जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली में इसको मेहंदी के साथ मिलाया जाता है और इससे मेहंदी बनती है। जिला मुख्यालय यहाँ से 170 किलोमीटर के करीब है और तहसील मुख्यालय बड़ौदी जो कि यहाँ से 105 किलो के तकरीबन है। दोस्तों, मानसून के वक्त में राजस्थान का एक अलग ही नज़ारा होता है, क्योंकि मानसून के टाइम में यहाँ पर लोग अपने अपने खेतों में लग जाते हैं और खेतों के अंदर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और जब आप गर्मियों के टाइम में मारवाड़ इस तरफ जो ये आपको इलाका दिखाई दे रहा है, इस तरफ आप आओगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको धूल ही धूल नज़र आएगी, वो भी हवा के साथ बहती हुई उड़ती हुई। डेजर्ट एरिया, ये बाजरे का फसल है और 70% ये फसल तैयार हो चुकी है और इस फसल की कटाई सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगभग होगी। और ये जो बाजरा आप देख रहे हैं, इसी बाजरा का यहाँ के निवासी भोजन करते हैं, गेहूँ और बाजरा। गेहूँ तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि गेहूँ के अंदर पानी चाहिए और पानी यहाँ पर सिंचाई का माध्यम सिर्फ ज़मीन के अंदर बोरिंग करके ट्यूबवेल लगती है और ज़मीन के अंदर पानी भी नहीं हो। तो यहाँ पर अगर बोरिंग करवानी पड़ती है तो कम से कम 1000 से 1500 फीट गहराई के अंदर आपको पानी मिलेगा और उस पानी की भी कोई गारंटी नहीं। वो पानी फ्लोराइड युक्त भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। परेशानियाँ और तकलीफ़ें यहाँ के राजस्थान के निवासियों को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, विशेष करके पश्चिमी राजस्थान, बिहार का मरुस्थल जिसे कहा जाता है वहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के निवासियों को जो होती है वो ये पीने के पानी की। हाल फिलहाल के टाइम में तो कुछ लोग बोरिंग करवाते भी हैं और पानी भी निकलता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में पानी नहीं है। देखिए
किस तरह यहाँ के निवासी मेहनत करते हैं। जो आपको बड़े बड़े ये दिखाई देते हैं पौधे, घास, इसकी कटाई करते हैं, फिर यहाँ पर फसल बोई जाती है, वो भी बरसात होने के ऊपर। बिन बरसात कुछ भी नहीं, सब भगवान इंद्र के ऊपर यहाँ के निवासी डिपेंड है। रोड के ऊपर बालू आ गई। और गर्मियों के अंदर, गर्मियों के टाइम में दोस्तों यहाँ पर रोड के ऊपर डामर तो दिखाई नहीं देता है और बालू ही बालू दिखाई देती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाएं चलती है तेज़, और उस तेज़ हवा के साथ में ये बालू आकर रोड के ऊपर अटक जाती है, जिसके कारण आवागमन भी परेशानी होती है, गाड़ियों की संचालन में भी तकलीफ होती है। और ये है हमारे राजस्थान का स्पेशल यातायात, जिसको बहुत ही रेगिस्तानी जहाज जिसे कहते हैं ऊँट, ये ऊँट है बहुत ही सा। ये दोस्तों ये है ट्यूबवेल, ये पर यहाँ पर मूंगफली, ये जो आपको दिखाई दे रही है हरियाली, ये सब मूंगफली की फसल है। कहीं कहीं जगह छोड़ के आप ऐसी ट्यूबवेल आज के टाइम में देखने को मिलेगी हमको। ये छोटा सा एक गांव है हनुमान शाह, 30 घरों का ये गांव है, सुंदर गांव है। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ ये गांव है, छोटा सा हनुमान सागर। ये इस गांव की एक प्राइमरी सरकारी स्कूल है। हाल फिलहाल में तो अभी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये स्कूल अभी बंद है। सरकार ने बंद करने के आदेश दिए थे, जो जारी है। दोस्तों मैं अभी आपको राजस्थान के ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण इलाका आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा इलाका जो शहरों से अलग है ये इलाका। यहाँ से तहसील मुख्यालय 100 किलोमीटर के करीब है और जिला मुख्यालय 170-60-70 के करीब है। आप देख सकते हैं यहाँ का जीवन जनजीवन। और हाँ दोस्तों, ये एक जनजातीय इलाका है, प्राइवेट इलाका है। दोस्तों मैंने पिछली बार वीडियो डाला था, वो एक गर्मी का वीडियो था। उस टाइम मैंने आपको बताया था राजस्थान का डिज़र्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान का मानसून के टाइम में राजस्थान कैसा दिखाई दे रहा है, राजस्थान के ग्रामीण इलाके कैसे दिखाई दे रहे हैं। और आगे मैं भविष्य में टेम्परेचर करीब 32 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर, और गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस कर जाता है, और सर्दियों में -1 या 2 डिग्री सेल्सियस। ये है यहाँ के लोगों का निवास। ये है यहाँ का, जिसे कहते हैं वाटर, पानी स्टोर करने का। ये हमारे मारवाड़ी में इसको टांका कहते हैं, जहाँ पर बरसात के टाइम में ये टांका पानी से भर जाता है और यही पानी पीने के काम में यहाँ के निवासीगण लेते हैं। अन्यथा यहाँ पर पानी नहीं है दोस्तों। बहुत ही विकट परिस्थिति में रहते हैं यहाँ के लोग। और
दोस्तों, राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में जो निवासी हैं बड़े ही भोले भाले होते हैं। और हाँ, देशभक्ति के मामले में यहाँ से बढ़कर शायद ही कोई अन्यथा की जगह से हो गए। देशभक्ति यहाँ के निवासियों के कण कण में बसी हुई है दोस्तों। यहाँ से हमारे इंडियन आर्मी में जो राजपूताना राइफल्स है, जाट रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट राइफल में ज़्यादातर यहाँ के निवासी ही आपको मिलेंगे। ये राजस्थानी हमारे मारवाड़ी लोग दोस्तों स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, क्योंकि ये इतनी विकट परिस्थिति में अपना जीवन चलाते हैं और कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति हो दोस्तों, अगर देशभक्ति किसी से सीखे और राजस्थानियों से सीखे, वो भी पश्चिमी राजस्थानियों से। पश्चिमी जो राजस्थानी हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये ज़िले हैं। ये एक और ट्यूबवेल बोरिंग आई है, इसी के अंदर भी मूंगफली की फसल है। और आज ऐसा लग रहा है इंद्र भगवान भी प्रसन्न होने वाले हैं। सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेचर भी 32 डिग्री के करीब है। हो सकता है आधा एक घंटा के अंदर बारिश हो जाए। और हाँ दोस्तों, ये जो आपको मूंगफली फसल दिखाई दे रही है, इसको सिंचाई तो ट्यूबवेल के ज़रिए की जाती है, फिर भी इस फसल को एक अमृत के रूप में बरसात की ज़रूरत होती है, क्योंकि बरसात होने पर भी ये मूंगफली अधिक पैदावार देगी, अन्यथा उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। ये हैं बालू के टीले दोस्तों। ये जो आपको बालू के टीले दिखाई दे रहे हैं, ये स्थायी नहीं होते दोस्तों। गर्मियों के टाइम में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ ये टीले भी अपने एक जगह से दूसरी जगह बदल लेते हैं कभी कभी। यह है राजस्थानी पहाड़, बालू के पहाड़, बहुत ही शानदार दृश्य हैं। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पहाड़ बालू के टीले, ये अपनी जगह बदल लेते हैं कभी कभी, क्योंकि गर्मियों के अंदर बहुत ही तेज़ तूफ़ान की तरह हवाएं चलती है यहाँ पर। और हवाएं चलती है तो ये बालू यहाँ से उड़ के दूसरी जगह पर इकट्ठी होने लगती है, तो ये अपनी जगह बदल लेती हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर कुछ विश्राम करने के लिए, फिर आगे लिए चलते हैं हम आपको। बने रहिए वीडियो के साथ। ये हैं दोस्तों हिरण, राजस्थानी हिरण, बहुत ही खूबसूरत वन्य जीव हैं ये, और शंकालू बहुत होते हैं दोस्तों। चलिए, और हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको हिरण बताए थे, इस हिरण को देख के मेरे दिमाग में एक बात आ गई, जोधपुर की सलमान खान वाली। इसी तरह का एक ये जीव था हिरण, जिसको मारा गया। पता नहीं अभी मारने वाले कौन थे, आरोप सलमान खान पर लग रहे हैं, मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन जिसने भी ये कुकृत्य किया है भगवान उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संकालू प्रवृत्ति के जीव हैं, इंसान के नज़दीक नहीं आते हैं। लेकिन हमारा भारत देश महान देश है, हर तरह के जीवों के साथ हर तरह के इंसान भी यहाँ पर रहते हैं, अपराधी किस्म का भी रहते हैं और अच्छी प्रवृत्ति के भी इंसान रहते हैं।
ये ट्यूबवेल है। एक और मूंगफली की फसल। रोडों की स्थिति ज़्यादा सही नहीं है यहाँ पर। इसी वीडियो के साथ दोस्तों धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।